अजमेर दरगाह में संकट मोचन शिव मंदिर होने के मामले में हुई सुनवाई। अगली सुनवाई 6 सितंबर 2025। न्यायालय ने 7/10 की अर्जी पर सुनवाई हुई पूरी। दरगाह कमेटी को सुनने से किया इनकार। दूसरी अर्जी पर सुनवाई होगी 6 सितंबर को। इस तरह के केसेस करते हैं, पुलिस प्रोटोकॉल दिया जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। फैसला तो हमारे वकील ने तारीख पड़ी है 6 सितंबर। क्या रहा आज, क्या बहस? तो ये पहले मुद्दे की बात सुनो जी। विष्णु गुप्ता ने जो मुझ पे गोली चली, जान का हमला है, आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक सार्वजनिक भी हुई है तो हमें पता नहीं। जो इस तरह के केसेस कर रहा है, माहौल खराब कर रहा है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, पूरी मीडिया उनको लाइमलाइट लेती है। एक कम्युनल एजेंडा और कुछ नहीं है। दरगाह को बदनाम करने के लिए, 800 साल की परंपराओं को ध्वस्त करने के लिए, एक कम्युनल हार्मनी को खराब करने के लिए, और कुछ नहीं है। ये गोली वाला क्या? वो आज तक इनने कहा था कि मुझ पे गोली चली, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? पुलिस ने अभी तक कुछ आई नहीं की, सार्वजनिक नहीं की, और की हो तो हमें तो पता नहीं। इट्स नॉट इन माय नोटिस, इट्स नॉट इन आवर नोटिस। इसको लेकर भी आपके एप्लीकेशन वगैरह दोगे? किस बात की एप्लीकेशन दे? क्या एप्लीकेशन देनी है इनको? देख नहीं रहा, पूरी पुलिस उनकी सेवा भाव में लगी हुई है। अरे यार कितना हो गया। आज कोर्ट में सुनवाई, बहुत अच्छी बहस हुई है। अब अगली सुनवाई 6 सितंबर 2025 है और 7/10 की सुनवाई पूरी हो गई। 7/11 पे सुनवाई होगी और 6 सितंबर को 7/10 पे ऑर्डर आएगा और 7/11 पे सुनवाई होगी। मैं मानता हूँ उनकी जो आपत्ति है खारिज होगी और जल्द ही सर्वे का रास्ता साफ हो जाएगा और वो सर्वे होगा और वहाँ न्याय मिलेगा। 7/10 पे 2 प्रार्थना पत्र लगे थे और उनमें जो है वो 7/10 की जो भावना है कि जुरिस्डिक्शन के ऊपर, उसके बाहर जाकर प्रार्थना पत्र 79 और 80 में नोटिस के बात पर लगाए गए थे। तो वो भावना के विरुद्ध था। वो नोटिस का मामला 7/10 के अंदर नहीं आता, आदेश 7 नियम 10 के अंदर। लेकिन इस बीच में जो प्रतिवादी संख्या 1 दरगाह कमेटी है, उन्होंने कहा कि हमें इस पे आपत्ति है और हमें ऐसे हर प्रार्थना पत्र पर जिससे हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप होता हो, उन पर हमें बोलने की स्वतंत्रता दी जाए और हमारे सबमिशन लिए जाएं। लेकिन माननीय न्यायालय ने उनकी इस आपत्ति को खारिज कर दिया स्पष्ट रूप से। 7/10 पर आदेश को अभी सुरक्षित रखा है, जो 6 सितंबर को जो है आदेश सुनाया जाएगा और उसके बाद 7/11 पर सुनवाई होगी। 7/11 एप्लीकेशन किसने लगाई थी? 7/10 की एप्लीकेशन, हाँ जी, 7/10 की एप्लीकेशन किसने लगाई थी और क्या क्या था उसमें? प्रतिवादी 2 और 3 जो थे, उनमें एक अल्पसंख्यक मंत्रालय था और दूसरा ASI था। तो इनका कहना था कि सरकार को नोटिस नहीं दिए गए और इनका ये कहना था यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बनाया गया, जबकि CPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर हम विभाग को पार्टी बना रहे हैं पक्षकार, तो यूनियन ऑफ इंडिया सरकार को भी बनाएंगे। तो माननीय न्यायालय ने इन्हीं पर हमारी तर्क सुने हैं यहाँ पर कि यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। लेकिन जहाँ तक नोटिस की बात है, तो हमारा इतना सा सबमिशन था कि जो हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है कि ASI को सर्वे करने दिया जाए, उसका नोटिस हम सर्वे करने का कई महीने पहले ही दे चुके हैं, लगभग साल भर हो गया। उसको वो मान नहीं रहे कि सर्वे करने का आपने नोटिस दिया है। हम चाहते ही जब न्यायालय से इतनी अनुतोष है कि सर्वे हो और वो नोटिस दे दिया है, तो अब ये माननीय न्यायालय क्या डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरह का आदेश पारित करेंगे हमारे तर्कों के ऊपर, उसके विचार विमर्श करने के बाद। लेकिन किसी अन्य पार्टी को, दरगाह कमेटी को, उस पर आपत्ति करने के अधिकार को माननीय न्यायालय ने खत्म कर दिया है, उनकी आपत्ति को रद्द कर दिया है। आपका नाम? जी, मैं संदीप कुमार, जयपुर से, राजस्थान हाईकोर्ट से। 110 पर अभी कोई सुनवाई नहीं। जिन लोगों ने नए प्रार्थना पत्र पेश किए उनको स्वीकार कर लिया गया है। अब वो अगली बार जो उस पर बहस होगी। हाँ, कुछ एक पार्टी ने दिया है, एक तो, और किसने दिए हैं हमारे अभी संज्ञान में नहीं है। तो जैसे ही मैं एडवोकेट संदीप कुमार, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर से।